हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बारे में जो है 12th के बाद कॉमर्स की तैयारी करते हैं। कॉमर्स उनका 12th में होता है, वो कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं। 12th के बाद वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं या उनको वो माहौल नहीं मिलता या कोई गाइडेंस नहीं मिलता जिससे वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें कॉमर्स के बाद, इंटर के बाद कॉमर्स हमारा इंटर में होता है, उसको करने के बाद हमें किस लाइन में जाना चाहिए। बीकॉम करना चाहिए, बीकॉम करने के बाद एमकॉम करना चाहिए, उसके साथ साथ हम कौन सी पढ़ाई करें और क्या ऐसा वर्क करें जो हमारी एजुकेशन हो और बेटर हो, उसके साथ हमें नॉलेज भी अच्छा मिले। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट के ऊपर, किस तरह से वो पढ़ाई करें, क्या क्या चीज़ें वो एक्टिविटी करें जो उनका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो और बहुत ही अच्छा हो। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए दो चीज़ें बहुत महत्व रखती है और महत्वपूर्ण होती है। पहले वो खुद डिसाइड करें कि वो कॉमर्स के बाद वो बीकॉम कर रहे हैं, तो बीकॉम करने के बाद वो किस लाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने बीकॉम हम कर रहे हैं या बीकॉम में हमने एडमिशन कराया है। जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, अगर हमने इंटर में कॉमर्स लिया हुआ है तो हमें बीकॉम ही करना होगा और उस लाइन को हम चूज़ करेंगे। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं इंटर में, बट वो ग्रेजुएशन के लिए बीए की तरफ मुड़ जाते हैं क्योंकि उनको बेटर लगता है कि, और कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि उनको मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बीकॉम करते हैं, बीकॉम के बाद एमकॉम करने की कोशिश करते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो हैं और भी बेहतर चीज़ें करने के लिए सोचते हैं। तो हमें पहली चीज़ ये होगी कि हमें डिसाइड करना होगा कि हम किस लाइन में हमें जाना है। कॉमर्स के लिए जाने के दो रास्ते हैं। स्टूडेंट को पहले ये डिसाइड करना होगा दोनों में से हमें किस रास्तों को चुनना है और किस मंजिल को देखना है और कहाँ तक हमें जाना है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ों में एक ये होता है, फर्स्ट जो आपका होता है वो होता है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में जब आप कॉमर्स को लेते हैं, कॉमर्स करने के बाद जब आप जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए, बीकॉम करते हैं, तो बीकॉम के लिए आप जब भी बीकॉम करेंगे उसमें दो चीज़ें, बीकॉम करने से दो चीज़ें चॉइस करना होगा कि बीकॉम के बाद आपको सीए डिपार्टमेंट में जाना है, फाइनेंशियल में जाना है। या फाइनेंशियल में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल में या तो बैंक लाइन हो या तो आप डायरेक्ट सीए कॉन्टैक्ट में, तो सीए वर्क करना चाहेंगे या बैंक लाइन में, फाइनेंस की लाइन में आना चाहेंगे। फाइनेंस में दोनों चीज़ें हैं, तो ये चीज़ हमें सोचना होता है। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है, कुछ कहते हैं कि हमें नहीं, हमें सीए के सेक्टर में जाना है। तो दोनों के लिए दोनों ऑप्शन बेटर है। तो हम इन दोनों पे बात करेंगे कौन सी लाइन बेटर है और किस लाइन में हमें जल्दी से कम समय में सक्सेस अच्छी मिलेगी और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी। क्योंकि ग्रेजुएशन 1 ईयर का तो है नहीं, ग्रेजुएशन हमारा 3 ईयर्स का होता है, 3 साल का होता है। 3 साल में कंप्लीट करने के साथ साथ हमारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वर्क का तजुर्बा भी होना चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए हमें क्या क्या चीज़ें स्टेप करना है, क्या क्या चीज़ें स्टेप उठाना है, तो उन्हीं कुछ मुद्दों पे हम बात करेंगे। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें बीकॉम के साथ साथ हमें जो है सीए की तरफ मुड़ना है, हमें सीए का आगे चल के कोर्स करना है और सीए वाला वर्क हमें करना है, तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि अगर हम सीए की तरफ मुड़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ सोचना है कि जब हम एडमिशन कराएं, जब भी आप एडमिशन कराएं, एडमिशन कराने के साथ आपको कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर क्लासेस को अटेंड करें, अच्छे से समझें, सिलेबस को समझें, क्लास को अटेंड करें, अच्छे से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम वगैरह पैटर्न को देखें और एग्ज़ाम क्लियर करें। अब तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को देखें। जब सेमेस्टर आपका क्लियर होता है, जब आप थर्ड सेमेस्टर के लिए एंट्री लेते हैं, तो आप उसी समय इस रास्ते को स्टार्ट करिए कि अब आप किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप सीए की तरफ चॉइस किए हैं तो आप सीए को ज्वाइन करें। आप जहाँ पे होंगे वहाँ पे आसपास में बहुत सारे सीए के ऑफिस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे सीए का वर्क होता होगा। तो इससे एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जब आप सीए को ज्वाइन करेंगे, विद इन 2 ऑप्शन होते हैं ज्वाइन करने के, सैलरी, विदाउट सैलरी। तो उसमें हालांकि उसमें जो है 99% सैलरी बेस्ड होता है। बेशक सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन हमें वहाँ पे सैलरी पे वर्क करने के लिए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हमें वहाँ एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तजुर्बे के लिए। क्योंकि जब तक हमारा ग्रेजुएशन पूरा होगा तब तक हमें जो है बहुत सारी नॉलेज मिल चुकी होगी, सीए का क्या वर्क होता है, कैसे वर्क करते हैं सीए लोग, इससे हमें एक आइडिया होगा। आइडिया ये होगा कि हम आगे चल के अगर सीए कोई कोर्स भी करना चाहते हैं या एमकॉम करने के बाद कुछ करना चाहते हैं सीए से रिलेटिव, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं और हमारे पास समय, हमारा कोर्स पूरा होते समय के साथ साथ हमें जो है अनुभव भी मिलेगा। तो सीए की चीज़ें हमें ज्वाइन करनी होगी, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है। इसीलिए फर्स्ट ईयर मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर आप अच्छे से कंप्लीट करें, सेकंड ईयर में जब आप जाएं तो आप सीए को ज्वाइन करें, उनके वर्क को देखें। इससे आपको अनुभव मिलेगा सीए का क्या वर्क होता है, किस तरह से वर्क किया जाता है, और इससे आपको बेनिफिट यही मिलेगा जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आपको लर्न करने में, उसको तैयार करने में। क्योंकि अनुभव बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत बेटर चीज़ होती है। एक्सपीरियंस अपना जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, अनुभव से आदमी सीखता है।
तो जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें जो है चीज़ें करनी है। अगर उस लाइन में हम सीए की लाइन में गए हैं तो हमें क्या क्या वर्क होता है, कैसे वर्क होता है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं 6 महीने, साल 2, 4 साल, साल में नहीं सीख पाते हैं। उसमें हमें लंबा समय देना होता है। अगर हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमें समय मिल रहा है, हम अगर 2-3 घंटे भी, 4 घंटे भी अगर हम टाइम दे रहे हैं सीए के पास और उसमें कुछ हमारा खर्च भी निकल रहा है, तो दोनों ऑप्शन बेटर हैं कि हमें कुछ नॉलेज साथ साथ हमारा पॉकेट मनी भी निकल रही है, नहीं ज़्यादा तो पॉकेट मनी कम से कम निकल रही है, जो हमारे आमदनी जो नॉर्मल खर्च है हमारे पर्सनल वो मेंटेन हो रहे हैं, उसके साथ आपको नॉलेज भी मिल रहा है। तो किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए जाते हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से उस पर काम किया जाता है, तो सारी चीज़ें आपकी जो है कंप्लीट हो जाएंगी उन चीज़ों से। तो एक ये तो ऑप्शन ये है कि उसमें नॉलेज मिलेगा सीए से। और एक ऑप्शन ये होता है जब भी आप फाइनेंस सेक्टर में सीए के फर्स्ट में हो गया, सेकंड में जब फाइनेंस सेक्टर में, जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है, फाइनेंस सेक्टर में बैंकिंग होता है और फाइनेंशियल वो भी होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री होती है। और यहाँ पे सीए के अकाउंट्स में क्या होता है, वहाँ पे अकाउंट्स को क्लियर करते हैं और जो हमारे ईयरली बनते हैं अकाउंट्स, उस जीएसटी वगैरह जो भी चीज़ें बिल्स बनती हैं, आरटीआर वगैरह, तो वहाँ से फिलअप होते हैं सीए के पास से। और फाइनेंशियल बैंकिंग, फाइनेंशियल में क्या होता है, बैंक का वर्क होता है, बैंक की चीज़ें होती हैं और बैंक में बहुत सारे डिपार्ट्स होते हैं। किस डिपार्ट में आप जाना चाहते हैं वो भी आपको फर्स्ट टाइम डिसाइड करना होता है कि हमने अगर फाइनेंस ईयर में बैंक सेक्टर में जा रहे हैं तो हम किस में, मार्केटिंग में जाएंगे, सेल्स मार्केटिंग में जाएंगे, ऑफिस वर्क में जाएंगे, कैशियर में जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है कोर्सेज होते हैं और पढ़ाई होती है। इसमें भी आपको इतना ही समय देना होगा, जो है आपको कम से कम जो समय देना होता है, पहले 1 ईयर आप पढ़ाई को कंप्लीट करें। पढ़ाई के साथ साथ जब आप फाइनेंशियल बैंक सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ भी आपको एक बात चूज़ करना होगा कि हम किस बैंक, बैंक ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हमें एक्सपीरियंस लेना है तो एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें कोई भी हम बैंक ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो फील्ड, खासकर फील्ड वर्क के लिए दिक्कत नहीं होती। अगर वो बॉयज़ हैं, अगर लड़के हैं तो फील्ड वर्क के लिए कोई दिक्कत होती है। फील्ड वर्क जो है बहुत ही बेटर होता है, यहाँ सैलरी इतनी फास्ट इंक्रीज होती है जिसका कोई लिमिट नहीं है। और जो नॉर्मली वर्क होता है ऑफिस में, उनकी लिमिट होती है कि वो सैलरी बेस्ड ही होते हैं, उनकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी वगैरह नहीं होती है, इंसेंटिव वगैरह नहीं होता है। बट जो मार्केटिंग देखते हैं उनकी सैलरी कोई लिमिट नहीं होती है, वो उनकी मेहनत के ऊपर है, वो उनके एक्सपीरियंस के ऊपर है, वो कितना उसको प्राप्त या उसको गेन कर सकते हैं सैलरी को अपने। तो ज़्यादातर बॉयज़ जो होते हैं, लड़के होते हैं, उनके लिए तो बेटर ऑप्शन वही होता है। लेकिन जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए क्या होता है, ज़्यादातर वो कोशिश करती हैं कि ऑफिस वर्क मिले, और मिलता भी है और बेटर भी होता है। तो आप किसी भी प्राइवेट बैंक को, सेक्टर को ज्वाइन करें या फाइनेंशियल रिलेटिव कोई भी चीज़ आप ज्वाइन करें जो फाइनेंशियल हो, या जैसे बैंक मित्र बन जाते हैं। अब तो इस बैंकों में बैंक मित्र रखे जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। खासकर शायद जो भी सरकार ने, गवर्नमेंट सरकार ने लागू किया हुआ है कि बैंक सखी, तो उसमें भी बहुत सारी महिलाएं, औरतें, लड़कियां उसमें ज्वाइन करती हैं। तो उससे एक अनुभव मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है कि बैंक वर्क को काम करने के। जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो रही है तब तक आप उस सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को जो है सीखने को मिलता है, तजुर्बे मिलता है कि अकाउंट कैसे ओपन होता है, फाइनेंशियल कैसे वर्क होता है, हम फाइनेंस किसी का कैसे कराएंगे, और अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, कितने परसेंट उसमें कमीशंस होते हैं, ब्याज कितने दर लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें उनसे क्लियर होती है हमें वर्क करने से। अगर हम बैंक सेक्टर में गए हैं तो चीज़ों को करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो हमें नॉलेज बेटर मिलती है। और यदि अगर हम एजुकेशन को लेके करते रहें कि हमारा बीकॉम चल रहा है, पहले पढ़ाई पूरी कर लें, तो पढ़ाई के साथ साथ ये अदर एक्टिविटी है। इससे क्या है, आपके पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ेंगे उसको आप प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। बीकॉम में क्या होता है, फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, किस तरह से फाइनेंस होते हैं, अकाउंट वगैरह कैसे खोल जाते हैं, जो अकाउंट खोलने के बाद, ओपन करने के बाद बंद जाते हैं तो डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और डीमेट में अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे अकाउंट को सही करें, डीएक्टिवेट हो जाता है कैसे एक्टिवेट करते हैं, और क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है। तो पढ़ने से ज़्यादा किस चीज़ों को, वर्क को रियल लाइफ में उसको यूज़ करने पे ज़्यादा बेटर होता है, वो हमें ज़्यादा रिवाइज होता है, ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो जो भी आप कोई भी वर्क करेंगे, चाहे आप सीए के कंसल्ट में करें, चाहे आप बैंक फाइनेंशियल में करें, तो आप जो भी पढ़ रहे होते हैं बीकॉम में, वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं 10 से 20%, 40% आपकी एजुकेशन पे हेल्प ही करता है। वो आपकी हेल्प ही करेगा कि आपने 2-3 क्लासें ली हैं, क्लास लेने के बाद आपने ज्वाइन किया, या वीक में 1 बार जा रहे हैं क्लासेस लेने, या आप स्कूल के अटैच में हैं, या बीच में 2 बार जा रहे हैं, महीने में 2-3 बार जा रहे हैं। इससे क्या है, आपको एक बेटर ऑप्शन मिलता है। और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह शाम आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें किताबों में लिखी होती हैं, वो रियल लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ।
तो बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ कोई चीज़ को वर्क कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें जल्दी रिवाइज होता है। और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो सेम टू सेम की बुक्स की लाइन ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अपना अनुभव भी लिखते हैं, क्योंकि जब वो अनुभव यूज़ किए हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो अनुभव यूज़ किया है उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस लैंग्वेज उसको हम लिख रहे हैं। बट मेन रीज़न ये होता है कि अगर आपने किताबी चीज़ें ही पढ़ी हैं तो आप उतना ही कर पाएंगे, एक्सपीरियंस आपके पास कुछ नहीं है, तो एक्सपीरियंस लेने में ही आपके 2-3 साल 4 साल निकल जाएंगे। तो इससे यही सबसे बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम अगर एजुकेशन कर रहे हैं, 3 साल का हमारा कोर्स है, तो 1 साल हम अच्छे से पढ़ाई करें और नेक्स्ट ईयर हमारा जो दूसरा साल हो उसमें हम पढ़ाई के साथ कंटिन्यू रखें और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें। इससे आपके एजुकेशन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। आप तुरंत सेट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इधर अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, एमकॉम वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन करा के आप जहाँ ज्वाइन किए उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो उस चीज़ को आप और बेटर करने के लिए जहाँ आपने ज्वाइन किया 2 साल का एक्सपीरियंस आपने ले लिया है, उसके बाद फिर आप कहीं और भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी और सेक्टर में, बैंक सेक्टर में, अदर बैंक में अप्लाई करेंगे, वहाँ तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी इंक्रीज़ होगी और नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी और एग्ज़ाम भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई होंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई और एक्सपीरियंस दोनों आपके साथ होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कुछ बच्चे एक चीज़ को नहीं समझ पाते हैं जहाँ पे DR और CR लिखा होता है। फाइनेंशियल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, DR और CR, डेबिट एंड क्रेडिट, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो बच्चे ओनली किताबी नॉलेज रख रहे हैं तो उनको इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं, DR और CR में, डेबिट और क्रेडिट में। बट अगर जो रियल लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ कुछ ज्वाइन करके या किसी वर्क में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर में, तो उनको क्लियर होता है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट माने क्या होता है, आ रहा है कि जा रहा है, लेना है कि देना है। तो वो जब चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन अगर हम किताबी चीज़ों में हैं तो बहुत ही कम याद रहता है कि हमने लिया था कि दिया था, DR किया, CR किया, तो इसी में कन्फ्यूज आते हैं बच्चे। तो इसके लिए आप सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को, एक्सपीरियंस को अपने रियल लाइफ में उसको कन्वर्ट करें और कोई ना कोई चीज़ को हम अदर एक्टिविटी करते रहें। तो पढ़ाई भी आपकी नॉलेज बेटर होगी, मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होगा और इससे आपकी जो है जो आपकी पर्सनल लाइफ है ये बहुत अच्छी जाएगी और आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो इसी पे चीज़ था कि कॉमर्स के बच्चे क्या क्या कैसे करें और सोचने में समझने में कंफ्यूज करते हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से अपना पढ़ाई करें और एक्सपीरियंस को, अनुभव को देखें, समझें, तो आगे चल के आप बहुत अच्छी मंजिल और बहुत अच्छी सफलता पाएंगे। धन्यवाद।